हेलो एवरीवन, मैं पूनम तिवारी आपका अपने चैनल ज्ञान उजाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे और आपको बता दें, एक वीडियो में मैंने पत्र पत्रिकाओं की पहले डाल दी है, ये दूसरा भाग है उसी वीडियोस का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जितनी भी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न मैं लेके आई हूँ, ये सब PYQ और प्लस में PYQ से ही रिलेटेड जो संभावित है परीक्षाओं में आ सकती हैं, वो सारी पत्र पत्रिकाएँ शामिल की गई हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये एक बार पढ़ने पर याद हो जाए, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से हो और या फिर किसी चीज़ से रिलेट करके हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल है, पहला प्रश्न जो है हमारा, छायावाद का विरोधी पत्रिका कौन सी थी। छायावाद की विरोधी पत्रिका हमसे पूछ रहे हैं कि छायावादी की जो विरोधी पत्रिका थी वो कौन सी थी। तो इसका सही आंसर होगा खा। कौन सा होगा? विशाल भारत। विशाल भारत जो पत्रिका थी वो छायावादी की विरोधी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा, विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादक कौन था। विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादक, देखिए इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उसी प्रश्न में हमें दो चीज़ें सीखने को मिल जा रही हैं। देखो, विशाल भारत जो पत्रिका है वो कैसी थी? वो मासिक थी। इसमें खुद ही लिखा हुआ विशाल भारत मासिक पत्रिका, यानी कि विशाल भारत कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। और इसके संपादक कौन थे? तो विशाल भारत के संपादक राम नरेश त्रिपाठी, नंद दुलारी वाजपेयी, बनारसी दास चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा। कौन इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक, विशाल भारत के संपादक जो थे हमारे, वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र ने दी थी। अब बेचन शर्मा उग्र की कथा साहित्य था एक, उसको घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी, उस पत्र का हमें नाम बताना है। एक तो ये जान लीजिए कि बेचन शर्मा उग्र की कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा दी गई थी। किसके साहित्य को घासलेटी संज्ञा दी गई थी? बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को। और किस पत्र में दी गई थी, इसमें क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा विशाल भारत। विशाल भारत पत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न हम करेंगे। ठीक है। मतवाला साप्ताहिक का प्रकाशन भूमि थी। मतवाला एक पत्र है, ये साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। और ये इसकी प्रकाशन भूमि हमें बताना है। तो इसकी प्रकाशन भूमि क्या थी? कलकत्ता था, गोरखपुर, बनारस या जयपुर? क्या था इसका जो प्रकाशन स्थल था? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। मतवाला कलकत्ता। कहाँ से प्रकाशित होती थी? मतवाला कलकत्ता से होती थी। और कैसी थी? साप्ताहिक थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अब हमें हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था ये बताना है। तो इलाहाबाद से, बनारस से, कलकत्ता से या दिल्ली से? देखिए, हंस से जुड़े हुए जितनी भी प्रश्न बने हुए हैं, अभी तक आए हुए हैं, सबका मैं आपको ट्रिक के द्वारा याद करवाती हूँ। देखिए, हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये होती थी हमारी, हंस पत्रिका जो प्रकाशित होती थी ये होती थी हमारी बनारस से। कहाँ से होती थी? बनारस। और बनारस में एक नदी है, प्रसिद्ध नदी, कौन सी है? वो है गंगा नदी, बनारस से। ठीक है। हंस जो हैं कहाँ रहते हैं? गंगा नदी में रहते हैं, और ये है बनारस में। ठीक है। हंस कहाँ रहते हैं? गंगा नदी में मिलते हैं, वो बनारस से। और हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? वो थे प्रेमचंद। हंस कैसे दिखाई देते हैं हमें? हंस जो है वो प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का। तो हंस पत्रिका के संस्थापक जो थे वो थे प्रेमचंद। हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था बनारस से। बनारस गंगा में रहती है और हंस गंगा में पाए जाते हैं। ऐसा आप एक इमेज के थ्रू इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। तो इसका किशन पटनायक, नीलाभ, पंकज बिष्ट या रमेश? तो सामयिक वार्ता, देखिए सामयिक वार्ता, यहाँ एक आपको याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ। सामयिक वार्ता, समय की वार्ता,
तो क्या नहीं लाभ है। समय अगर समय से वार्ता ना हो तो क्या है, नहीं लाभ, नी लाभ। सामयिक वार्ता नी लाभ, नहीं लाभ। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए इसको, इसके संपादक। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। इलाहाबाद से, काशी से, मिर्ज़ापुर से, लखनऊ से। चांद मासिक पत्रिका, अब इसका प्रकाशन हमसे पूछा है तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, इलाहाबाद से। कहाँ से होता था, इलाहाबाद से। इलाहाबाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावों की भिड़ंत नामक लेख जिसमें निराला की अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था, किस पत्रिका में छपा था। तो ये हमें बताना है कि किस पत्रिका में ये वाला लेख छिपा था, भावों की भिड़ंत। किसका, भावों की भिड़ंत। तो ये था विशाल भारत में। अब देखिए भावों का भिड़ंत, ये जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही विशाल है। कैसा है, विशाल है। और विशाल, जब देश विशाल रहेगा तो वहाँ अनेक प्रकार के भावों वाले लोग पाए जाएंगे। ठीक है, तो भावों की भिड़ंत कहाँ होगी, विशाल भारत में होगी। भावों की भिड़ंत नामक लेख जिसमें निराला जी का अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था, किस पत्रिका में था, विशाल भारत में थे। अब आप बस सिर्फ इतना याद रखिए, भावों की भिड़ंत विशाल भारत, भाव की भिड़ंत कहाँ होगी, विशाल भारत में होगी। चलिए नेक्स्ट, आज दैनिक पत्र के संपादक थे, हैं नहीं पूछ रहे हैं, थे। क्वेश्चन पे जरूर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। आज दैनिक पत्र के संपादक थे कृष्णदत्त पालीवाल, विष्णु पराड़कर, लक्ष्मी नारायण गर्दे या गुलाब राय। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, वो होगा विष्णु पराड़कर। क्या होगा, विष्णु पराड़कर कौन थे, आज दैनिक पत्र के संपादक। आज पत्र कैसा है, दैनिक पत्र है। कैसा पत्र है, दैनिक पत्र है। जैसे आज तक आज तक न्यूज़ रेगुलर आती है ना, तो वैसे आज दैनिक पत्र। ठीक है, चलिए। कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन वर्ष हमारा है 1940 ईस्वी या 1930 या 1920 या 1924। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1924 ईस्वी। कर्मवीर कब है, 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य संदेश का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1935, 1913, 1938 या 1915। तो साहित्य संदेश का प्रकाशन वर्ष हमारा होगा 1938। क्या होगा, 1938। ये हमारा राइट आंसर है, 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशाल भारत, हाँ जी, विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1925, 1928, 1935 या 1920। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 1928। विशाल भारत कब प्रकाशित हुआ, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए। अभी तक हमने इतने सारे पत्रों का प्रकाशन वर्ष देखा, अब हम देखेंगे कि ये पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा बंगदूत। पहला बंगदूत कहाँ से प्रकाशित होता था, तो बंगदूत जो है हमारा वो प्रकाशित होता था कलकत्ता से। कहाँ से होता था, कलकत्ता से। कलकत्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कवि वचन सुधा। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, बनारस से, जयपुर से, मिर्ज़ापुर से या फिर कलकत्ता से। तो इसका सही आंसर होगा बनारस से। कवि वचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी, बनारस से। बनारस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्मेलन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली या फिर इलाहाबाद। कहाँ से होती थी सम्मेलन पत्रिका प्रकाशित, तो इसका सही आंसर होगा सम्मेलन कहाँ, इलाहाबाद में। सम्मेलन कहाँ पर, इलाहाबाद में। इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन संपादन क्षेत्र कहाँ से संपादित होती थी, तो प्रकाशित कहाँ से होती थी। तो इसका है कानपुर, इलाहाबाद, जबलपुर या आगरा। कहाँ से होती थी हमारी ये, तो इसका सही आंसर होगा हमारा कानपुर। ब्राह्मण का कानपुर। कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से प्रकाशित होती थी। इसका हिंदी प्रदीप कानपुर से, काशी से, मेरठ से या इलाहाबाद से।
तो इसका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप जो है वो इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारिका। सारिका पत्रिका कहाँ से होती थी? आगरा से, दिल्ली से, मेरठ से या कानपुर से? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। सारिका कहाँ से? कानपुर से। नेक्स्ट है हमारा पहल। पहल कहाँ से प्रकाशित होती थी? भोपाल, जबलपुर, कानपुर या बम्बई? कहाँ से होती थी? तो इसका सही आंसर होगा पहल कहाँ से? जबल। नेक्स्ट है हमारा पूर्वाग्रह। भोपाल से, कोलकाता से, अहमदाबाद से या फिर पंजाब से? पूर्वाग्रह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। कहाँ से? भोपाल से। चलिए नेक्स्ट है कथा देश। यह पत्रिका आगरा से, पटना से, इलाहाबाद से या फिर दिल्ली से? कहाँ से प्रकाशित होती थी कथा देश? ये हमारी प्रकाशित होती थी दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। चलिए कथांतर का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से, कानपुर से, पटना से या फिर मेरठ से? कथांतर पत्रिका का प्रकाशन तो होता था हमारा पटना से। कहाँ से होता था? पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुधा पत्रिका जबलपुर, कोलकाता, भोपाल या दिल्ली? कहाँ से प्रकाशित होती थी? वसुधा तो ये हमारी प्रकाशित होती थी भोपाल से। वसुधा कहाँ से होती थी? भोपाल से। एक मिनट, यस भोपाल से। नेक्स्ट है हमारा हंस। हंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ ताकि इसको आप अच्छे से कर लिए। हंस पत्रिका हमारी दिल्ली से, बनारस से, जयपुर से या कानपुर से? कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो हंस पत्रिका जो है हमारी प्रकाशित होती थी दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पत्र पत्रिकाएं किस रूप में प्रकाशित हुई? अब देखिए इनका, अब पत्र पत्रिकाएं साप्ताहिक, वार्षिक या मासिक या फिर साप्ताहिक या फिर त्रैमासिक कैसी थी ये हमें बताना है। तो बनारस अखबार कैसा था? साप्ताहिक था, दैनिक था, मासिक था, पाक्षिक था? तो इसका सही आंसर होगा साप्ताहिक। क्या होगा? साप्ताहिक। बनारस अखबार कैसा था? साप्ताहिक था। कवि वचन सुधा पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक या उपयुक्त सभी? तो कवि वचन जो पत्रिका थी हमारी वो उपयुक्त सभी। कभी वो साप्ताहिक रह चुकी है, कभी मासिक और कभी पाक्षिक। तो इसका हमारा सब राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती पत्रिका साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या पाक्षिक? सरस्वती पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत पूछी जाती है ये। तो इसका सही आंसर होगा मासिक। कैसी थी? मासिक थी। नेक्स्ट है हमारा मर्यादा पत्रिका मासिक, त्रैमासिक, अनियतकालीन, पाक्षिक? कैसी थी? तो इसका सही आंसर होगा मासिक। कैसी थी? मासिक, मंथली थी। नेक्स्ट है हमारा वसुधा पत्रिका साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, पाक्षिक? कैसी थी वसुधा? तो ये हमारी थी मासिक। ये भी हमारी मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है पहल। पहल कैसी थी? पाक्षिक थी, मासिक थी, अनियतकालीन या फिर साप्ताहिक? तो इसका सही आंसर होगा अनियतकालीन। क्या होगा? अनियतकालीन, जिसका कोई निश्चित समय ना हो, कभी भी प्रकाशित हो जाए, अनियतकालीन। आलोचना पत्रिका मासिक, त्रैमासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक? कैसी थी आलोचना पत्रिका? तो इसका सही आंसर होगा हमारा त्रैमासिक। कैसी थी? त्रैमासिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय पत्रिका साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी या मासिक थी या दैनिक थी? कैसी थी हमारी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मासिक थी। कैसी थी? मासिक थी। ये हमारा सही होगा। तो फिर नेक्स्ट है हमारा विशाल भारत पत्रिका साप्ताहिक थी, मासिक थी या फिर त्रैमासिक थी, मासिक थी या दैनिक थी? विशाल भारत पत्रिका कैसी थी? तो इसका सही आंसर हमारा होगा, क्या है सही आंसर हमारा? इसका सही आंसर हमारा होगा दैनिक थी। कैसी थी?
विशाल भारत पत्रिका हमारी साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक या दैनिक किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये हमारी विशाल भारत कैसी थी? साप्ताहिक। कैसी थी? साप्ताहिक, ये सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे जितने भी पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे कि PYQ का मतलब क्या होता है? PYQ करने का मतलब होता है हमारा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जो ऑप्शंस हैं या फिर उससे जुड़े हुए जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वही हमें करने होते हैं। अगर हम उनको कवर कर लेते हैं तो हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियोस टाइम पर मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच।